नमस्कार, आईमा मीडिया में आपका स्वागत है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी हार जीत के प्रति कितने निश्चिंत हैं, इसका एक उदाहरण रविवार को उस वक्त देखने को मिला जब पत्रकारों द्वारा पूछे गए सीटों की मिलने वाली संख्या के जवाब में उन्होंने कहा कि सिद्धू मूसेवाला के गाने 295 सीटें। देश के सबसे बड़े चुनाव के नतीजे का अनुमान इस तरह अत्यंत छिछले तरीके से लगाकर क्या संकेत दे रहे थे राहुल गांधी, ये तो उन्हें ही पता होगा। किंतु पंजाब के जिस गायक सिद्धू मूसेवाला के गाने की बात वो कह रहे हैं, उस 295 के गाने के माध्यम से मूसेवाला ने अपनी मौत का दिन निश्चित कर दिया था। कांग्रेस जैसी प्रमुख विपक्षी पार्टी के राजनेता राहुल गांधी के पत्रकारों के सवाल का मस्खरेपन से जवाब देने पर उन्हें विदूषक कहना शायद आपको भाषा की मर्यादा के विपरीत लगे, लेकिन उनके लिए कोई अन्य उपयुक्त शब्द बैठता ही नहीं। पता नहीं उनके स्वभाव में गंभीरता कब आएगी। उस पर तुर्रा यह है कि पार्टी उनके भीतर देश के प्रधानमंत्री बनने की छवि देखती है। वैसे 295 को यदि भारतीय दंड संहिता से जोड़कर देखें तो इस धारा के मुताबिक जब कोई शख्स किसी धार्मिक स्थल को अपवित्र करे अथवा तोड़े, उसे दोषी पाए जाने का अदालत 2 साल की सजा देती है। पत्रकारों के सवाल के जवाब में 295 की संख्या बताने का तरीका कितना अजीब है। पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी शनिवार को जब ऐलान किया था कि इंडिया गठबंधन को 295 सीटें मिलेंगी, तो शायद ही किसी को उनका बयान गैर सियासी लगा हो, क्योंकि हर राजनेता अपनी सीटों की संख्या हकीकत से ज्यादा बताता है। इसमें कुछ भी गलत नहीं है। खड़गे जी दिग्गज और तजुर्बेकार नेता हैं, इसलिए उनकी कोशिश रहती है कि उनके मुंह से निकली किसी पंक्ति पर कोई ऐतराज न जताए। लेकिन यहाँ राहुल गांधी ने 295 की संख्या को ऐसे शख्स के साथ जोड़कर बताया जो दुखांत बोध कराता है। सीटें कम आना या ज्यादा आना ये कई कारकों पर निर्भर करता है। इसलिए किसी पार्टी को कामयाबी तक मिलती है जब वो तमाम कारकों का संतुलन बैठाने में सफल हो जाता है, लेकिन जब कोई पार्टी किसी कारणवश जरूरी कारकों का संतुलन बैठा पाने में नाकाम रहती है तो उसके हाथ से अवसर निकल जाते हैं और उसे अगले चुनाव की तैयारी करने का मौका मिलता है। शनिवार को ही एग्जिट पोल के नतीजे आए हैं, उसमें किसी भी न्यूज चैनल ने गठबंधन को 295 सीट जीतने का अनुमान नहीं बताया। इस संख्या को लेकर जैसा उपहास राहुल गांधी ने उड़ाया है, उससे तो एक ही बात साफ होती है कि उन्हें किसी भी सियासी प्रक्रिया का सम्मान करना आता ही नहीं। एग्जिट पोल दिखाने वाले भी न्यूज चैनलों और सर्वे एजेंसियों को प्रधानमंत्री मोदी का समर्थक बताने से हकीकत नहीं बदल सकती। किसी भी सर्वे एजेंसी ने इंडिया गठबंधन को 200 के आसपास भी सीटें मिलने का अनुमान नहीं बताया। मतलब ये कि कांग्रेस को अकेले दम पर 100 सीटें भी नहीं आ रही हैं। स्वाभाविक है कि जब न्यूज चैनलों पर सभी सर्वे एजेंसियों में कोई विरोधी गठबंधन की जीतने का अनुमान चल रहा हो तो आक्रोश के वशीभूत शख्स विपरीत टिप्पणी कर सकता है। किंतु हैरानी होती है जब राहुल गांधी सर्वे एजेंसियों और टीवी चैनलों के अनुमान पर सवाल न उठाकर उनके करैक्टर पर ही सवाल उठा देते हैं। अभी तक कांग्रेस के नेता जब आरोप लगाते थे कि लोकतंत्र खतरे में है तो लगता था कि अनावश्यक डर दिखा रहे हैं, किंतु अब लगता है कि सही में लोकतंत्र खतरे में है। खतरे में इसलिए है क्योंकि देश के वोटर एक पार्टी, एक गठबंधन और एक नेता को इतना ज्यादा समर्थन दे रहे हैं कि उससे विपक्षी के लिए अस्तित्व का खतरा उत्पन्न हो गया है। इससे तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया में असंतुलन का खतरा बढ़ जाएगा, लेकिन इसके लिए यदि मोदी और भाजपा के नेताओं को जिम्मेदार ठहराया जाए तो वो भी गलत है। अपनी पार्टी की दुर्दशा के लिए खुद कांग्रेस के जड़ कटे नेता ही जिम्मेदार हैं। पार्टी को चलाने वाले राज्यसभा के सदस्य मात्र राग दरबारी की भूमिका निभा रहे हैं। उन्हें इस बात की कभी भी परवाह नहीं रहती कि कांग्रेस को मजबूत करने के लिए जनाकांक्षाओं से कैसे जोड़ा जाए। कांग्रेस की सोच में हमें सभी वर्गों की भावनाओं का समावेश होता रहा है, किंतु आज इस पार्टी का कम्युनिस्टीकरण हो चुका है। क्या कांग्रेस इतनी विपन्न हो चुकी है कि वे अपने परंपरागत वैचारिक आधार को छोड़कर उन कम्युनिस्टों की शरण में जाए जो खुद ही दुनिया भर से उच्छित होते हैं? बहरहाल कांग्रेस को अगर मजबूत होना है तो वो अपनी मूल विचारधारा पर लौटे और वामपंथी व संकीर्ण सियासत छोड़ दे। विशेष रूप से राहुल गांधी को अपनी शख्सियत में गंभीरता व सोच समझकर बोलने की प्रैक्टिस करनी ही होगी। कांग्रेस को वास्तविकता स्वीकार करना होगा। उस विपक्ष में बैठने का मौका मिलता है तो वो भी लोकतंत्र में किस्मत की बात है, लेकिन किसी बात का उपहास उड़ाने की भाषा भाव शैली के प्रति हमेशा सचेत रहना होगा। राहुल को एक बात हमेशा ध्यान रखने की जरूरत है कि जनता खुद चाहे जैसे भी हो, वो अपने नेता को विदूषक नहीं बल्कि गंभीर व आदर्शवादी के रूप में देखना चाहती है। ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव जरूर दीजिए। यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें।